अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। आप में से कई दर्शक पहले दिन से पूछ रहे थे कि सर, एस्ट्रोलॉजी का इतना अच्छा वर्क आप कर रहे हो, तो ये रियल न्यूज़ करके न्यूज़ चैनल बनाने का आपका औचित्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। हमने तब भी कहा था कि जो जनरली नेशनल मीडिया में खबरें चल रही है वो बताने के लिए तो ये यूट्यूब चैनल नहीं बनाया है। बहुत सारी ऐसी खबरें दिखाने के लिए बहुत सारी पनिशमेंट इस यूट्यूब चैनल को मिल चुकी है। 3 से 4 बार ये एक आध हफ्ते के लिए सस्पेंड हो चुका है। अभी भी ये चैनल डिमोनेटाइज है। लेकिन आज जो वीडियो के टाइटल में लिखा है कि 15 अगस्त के बाद कुछ बड़ा हो सकता है, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। वैसे भी हमारी सोच के और कुछ आज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, उसे पढ़ के बोलने का प्रयत्न करेंगे, तो आज बोलने की स्पीड आपको थोड़ी सी कम लगे। कुछ खबरें आपको सुना रहा हूँ। आज से कुछ दिन पहले हमारी मीडिया दिखा रही थी कि अमेरिका और ईरान के बीच में क्या कुछ होने वाला है, और हमारा ध्यान उसी के ऊपर था। फिर सोनम वांगचुक बैठते हैं अनशन के ऊपर, और फिर 20 जुलाई से ये सारा घटनाक्रम शुरू हो जाता है। और क्या कुछ हुआ छात्र के आंदोलन के नाम पर, जेन्युइन छात्र भी थे, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने व्यक्त है। आपको पता है, वो बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। किंतु कुछ खबरें ऐसी आ रही है कि जिसे हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ कंसर्न है। पॉइंट नंबर 1, भारत का पड़ोसी देश म्यांमार नॉर्थ ईस्ट से सटा हुआ है, निकट है। वहाँ पे अमेरिकन आर्मी क्या कर रही है, सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। अमेरिकन आर्मी म्यांमार में है, और वो लोग कह रहे हैं कि म्यांमार का मतलब वहाँ पे तो वो संघर्ष चल रहा है, तो वो जो ग्रुप है उनके साथ वो मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए वहाँ पे गए हैं। अब पूरी दुनिया को तो यही लगता है कि उसके ऊपर कंट्रोल तो चाइना का है, तो अमेरिकन आर्मी भारत की बॉर्डर के ऊपर क्या कर रही है। जंतर मंतर के ऊपर ही आप सभी का ध्यान है, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पॉइंट नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट के वकील जंतर मंतर पे गए, और वहाँ पे ऐसा लगा कि यार ये तो कुछ बड़ा ही बवंडर हो गया। फिर जो इनको नेतृत्व कर रहे हैं उनका नाम ढूंढने का प्रयत्न किया, तो 2 नाम सामने आए, इंदिरा जयसिंह और महमूद प्राचा। आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए, इनका पूरा इतिहास आपको पता चल जाएगा। एक प्योर लेफ्टिस्ट है और एक घोर इस्लामिस्ट है, तो वो सारी चीज़ें आपके संज्ञान में आ जाएगी। बहुत सारे चर्च के पादरी भी जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। FCRA का कनेक्शन और भी ज़्यादा रूल कड़ा किया गया है जब ये लोग यहाँ पे पहुँचने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अगर कोई फॉरेन फंडिंग का ऐसा मामला बना, अब कहीं से भी दिख रहा है कि ये छात्र आंदोलन आगे बढ़ रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना? तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, और फिर विस्तार से आज जानेंगे कि क्या कुछ बड़ा हो सकता है। मतलब जो मेरी थोड़ी सी सामान्य समझ है वो ही यहाँ पे विश्लेषण के स्वरूप में इस वीडियो में मैं रख रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें हो चुकी। सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। नरेंद्र मोदी जी का वीडियो भी आ गया। सरकार के द्वारा कई मुद्दों पर सक्रिय रूप से कदम उठाने की बात भी कही गई। इतना सुन के निश्चिंत बिल्कुल मत हो जाइएगा, क्योंकि तथाकथित रूप से जो अभी चल रहा है ना, ये दबाव आगे भी बनाए रखने का प्रयत्न किया जा सकता है। जिस प्रकार के उकसावे के घटनाक्रम आप देख रहे हो जंतर मंतर पर, जिस प्रकार की नारेबाजी वहाँ पे चल रही है, उसे देखकर तो मेरी सामान्य समझ यही कहती है कि ये जो असली भड़काने वाला खेल है वो 15 अगस्त के आसपास कुछ बड़ा करने वाले हैं। कुछ गंभीर हो सकता है, कुछ भयावह हो सकता है। मैं दिल से चाहूँगा कि ये वीडियो में जो मैं आशंकाएं व्यक्त कर रहा हूँ
ये गलत साबित हो, और मेरी इच्छा भी यही रहेगी कि ये सभी विरोध प्रदर्शन जल्द से जल्द शांतिपूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। किंतु जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सरकार को केवल संसद, राष्ट्रपति भवन और स्वतंत्रता दिन का जो समारोह स्थल है जहाँ पे ये समारोह होने वाला है, सिर्फ उतना ही नहीं बल्कि मीडिया संस्थान, प्रमुख नेताओं के जो आवास है वो, न्यायालय और बाकी के महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा भी आने वाले कुछ समय के लिए अतिरिक्त रूप से वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। और आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है? अराजकता पैदा करने का जो एक पारंपरिक तरीका है, जहाँ तक मैंने पॉलिटिक्स को समझा है और इस प्रकार के घटनाक्रमों को समझा है, वहाँ से ये पैटर्न अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। आप यही देखेंगे कि जंतर मंतर पे क्या हुआ तो शायद आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये पैटर्न अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, क्योंकि आज़ादी और आंदोलन के नाम पर सोशल मीडिया और साथियों के दबाव के माध्यम में भारत के युवाओं को उकसाया जा रहा है। बहुत सारे वीडियो आपके समक्ष पहुंच रहे हैं, और ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो सरकार से नफरत करे, सरकार को झुकाने का प्रयत्न यूएसए कई बार कर चुका है, लेकिन वो वक्तव्य याद आ रहा है नरेंद्र मोदी जी का, चीन से जब वापस आए थे, वहाँ पे उन्होंने कहा था कि देश नहीं झुकने दूंगा। बहुत सारी चीज़ें वो फार्म लॉ लाने के लिए अमेरिका प्रेशर कर रहा है। तो ये खेल चल रहा है कि जो भारत का युवा वर्ग है वो सरकार से नफरत करे, इनफैक्ट सभी राजनेताओं से भी नफरत करे। उसमें विपक्ष के नेता भी आ गए। अब तथाकथित रूप से जो है उनके अलावा विपक्ष के नेताओं के प्रति भी युवाओं की नफरत बढ़े। सिर्फ इतना ही नहीं, मीडिया से भी नफरत बढ़े। ये पूरा घटनाक्रम इस पुलिस से भी नफरत बढ़े, और न्यायपालिका से भी युवाओं की नफरत बढ़ने लगे। इस प्रकार के प्रयास दिख रहे हैं। कुछ युवा, सारे युवा तो इसके चपेट में आएंगे नहीं, लेकिन कुछ युवाओं के मन में इतनी अधिक घृणा भर दी गई है कि वे अतिवादी सोच की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जितने वीडियो हमने देखे हैं और जितना जितना हमें समझ आ रहा है। जहां तर्क, अब अतिवादी सोच की ओर अगर आप आगे बढ़ते हो तो तर्क और विवेक के लिए बहुत ही कम जगह फिर बाकी बचती है, और करोड़ों युवाओं में से एक छोटे से वर्ग को ही ऐसी घृणा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि अगर एक छोटा सा वर्ग है देश के इतने लाखों करोड़ों युवाओं में से, तो इससे भला क्या ही होगा? लेकिन ये छोटा सा समूह चाहे कुछ हजार युवाओं का ही क्यों ना हो, लेकिन ये पर्याप्त है। जी हाँ, ये पर्याप्त है। ऐसे अत्यधिक कट्टरपंथी लोग जब ऐसे संस्थानों के ऊपर धावा बोलेंगे, जब देश में हिंसा और अराजकता का वातावरण फैलाने का प्रयत्न करेंगे, तब सरकार को कठोर प्रतिक्रिया देनी होगी। सरकार को मजबूर किया जाएगा और फिर वहाँ से सत्ता परिवर्तन के लिए एक नया खेल खेला जाएगा। मीडिया, न्यायपालिका, पुलिस, प्रधानमंत्री, जिन पर ये सारी चीज़ों के ऊपर आप बहुत सारे अनुचित आरोप लगाए जा रहे हैं, ये भी वीडियो आप तक पहुंच चुके होंगे। बहुत ही सरप्राइजिंग है कि मीडिया को भी इसमें कंसिडर किया जा रहा है, नेशनल मीडिया। क्यों? क्योंकि नेशनल मीडिया अगर कवर करेगी तो सारी चीज़ों को कवर करेगी, और ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ इतना ही वीडियो फुटेज आए जितना वो दिखाना चाहते हैं, इसलिए मीडिया भी इस बार टारगेटेड है। तो मीडिया, न्यायपालिका, पुलिस, प्रधानमंत्री, सबके ऊपर अनुचित आरोप लगाए जा रहे हैं, अपमानित किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ये छोटे छोटे उल्लंघन, ये छोटी अव्यवस्थाओं को क्रिएट करने का जो शुरुआत हुई है, इसके ऊपर अगर समय रहते सरकार ने रोक नहीं लगाई तो ऐसे कृत्य बढ़ते बढ़ते एक ऐसे बिंदु तक पहुंचते हुए दिख रहे हैं कि जहां
नुकसान केवल संस्थाओं का नहीं, भारतवर्ष का है। और ये समय कहीं ना कहीं 15 अगस्त के आसपास का ही दिख रहा है। आज का वीडियो ध्यान से दोबारा सुनिएगा, और अगर आपको लगे कि जो हम कह रहे हैं उस बात में कुछ ना कुछ सत्य है या फिर ये लॉजिक सही है, तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आशा रखते हैं कि देश के युवाओं को जो भी जन आंदोलन में है वो अपनी विवेक बुद्धि और तर्क शक्ति का प्रयोग करे और ये आंदोलन शांतिपूर्ण रूप से जल्द समाप्त हो जाए। रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।